मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। अब कहानी मुकेश की शुरू होती है, जो अपना मालिक खुद बनना चाहता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। वह उद्घोष करता है, बताता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। मैंने पूछा कि क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो। फिर वो क्या बोलता है, आई विल लर्न टू ड्राइव कार, ही आंसर्स। वह उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़। वह आंसर मेरे आँखों में सीधा देखते हुए कहता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए माइरेज एमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट। उसका सपना धूल से भरी हुई सड़कों के बीच एक मृग तृष्णा के समान है। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो उसके नगर फिरोजाबाद में पूरी तरह से भरी हुई है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो बैंगल्स के लिए फेमस है। राइटर के कहने का मतलब है कि जो उसकी इच्छा है मुकेश की कार ड्राइव करने की, ये एक मृग तृष्णा के समान है। ये बिल्कुल उस धूल के समान है जो धूल पूरे फिरोजाबाद में नगर में बसी हुई है, भरी हुई है, जो कि बैंगल बनाने के लिए, चूड़ी बनाने के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद में हर दूसरी फैमिली चूड़ियाँ बनाने के कारोबार में बिजी हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यह भारत की शीशे की सबसे बड़ी यहाँ पर फैक्ट्री है। वेयर फैमिलीज़ हैव स्पेंट generations working around furnace, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems। जहाँ पर परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी भट्टी के पास काम करता है, चूड़ियों को जोड़ता है, वेल्डिंग करता है, चूड़ियाँ बनाता है महिलाओं के लिए, ऐसा लगता है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का परिवार भी इन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। उनमें से कोई नहीं जानता है कि बच्चों के लिए ये गैरकानूनी काम है उस शीशे की भट्टी में काम करना, जहाँ पर बहुत ऊंचा तापमान है और जहाँ पर बहुत गंदी कोठरी है, बिना हवा है, ना वहाँ हवा है ना लाइट है। बिना हवा लाइट के वहाँ पे काम करना कितना गैरकानूनी है। दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड, अगर यहाँ पर कानून प्रबल हो जाए, कुड गेट हिम ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ हॉट फर्नेसेस। तो यहाँ से लगभग 20,000 बच्चे गर्म भट्टियों के पास से निकाले जाएंगे। वेयर दे स्लाग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पर वो दिन के प्रकाश के समय में कठोर मेहनत करते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, अक्सर वो अपने आँखों की ज्योति खो देते हैं। मुकेश आइज़ बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आँखों में चमक आ जाती है जब वह स्वयं मुझे अपने घर ले जाता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट, जिसके बारे में वो गर्व से कहता है कि मेरा घर रीबिल्ट हो रहा है, यानी फिर से बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, पास्ट होम्स that remain houses with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in primeval state।
हम लोग घूमते टहलते हुए बदबूदार गली में पहुँचे, जहाँ पर कूड़े कचरे की दुर्गंध आ रही थी। कूड़े कचरे के ढेर थे। हम घरों के पास से गुजरे, जो घर बिल्कुल हॉवेल्स खंडहर बने हुए हैं। दीवारें टूट चुकी हैं, दरवाजे हिल रहे हैं, खिड़कियां नहीं हैं, और ऐसे घरों में परिवार रहते हैं, इंसान और जानवर रहते हैं, बिल्कुल आदिमानव वाली स्टाइल में रहते हैं, जैसे पुराने ज़माने में आदिमानव रहते थे। He stops at the door of one such house. वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुक जाता है। Bangs a wobbly iron door. ये लोहे का दरवाज़ा है, हिलता काँपता हुआ दरवाज़ा है। With his foot and pushes it open. वह उस दरवाजे को अपने पैर से धक्का देकर खोलता है। We enter a half built shack. हम एक अर्ध निर्मित झोपड़ी में प्रवेश किए। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास। इसका एक हिस्से के ऊपर मरी हुई घास से ढका हुआ है। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच। वहाँ पर एक लकड़ी वाला चूल्हा है। ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पाइनच लीव्स। और जिस चूल्हे में पालक, एक बड़े बर्तन में पालक रखा हुआ है, उबल रहा है, सिजलिंग हो रहा है। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, इन ए लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। ज़मीन पर बड़े से एल्यूमिनियम के बर्तन में ज़्यादा से ज़्यादा कटी हुई सब्जियां रखी हैं। ए फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक दुबली पतली औरत पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स। अपने आँखों में धुआं भरे हुए वह मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स। वह ज़्यादा वर्ष की नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू। वह अपने परिवार में बहू के रूप में सम्मानित है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। वह घर की बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men। वह 3 पुरुषों की जिम्मेदारियां निभाती है। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। उसका पति मुकेश और उनके पिता यानी उसके ससुर। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स। जब बूढ़े आदमी प्रवेश करते हैं। सी जेंटली विड्राज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। वह धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। और अपना घूंघट अपने चेहरे पर डाल लेती है। एज कस्टम डिमांड्स। जैसा कि एक रीति रिवाज की डिमांड होती है, एक रीति रिवाज की परंपरा होती है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। की जो पतोह होती है, बड़े बुजुर्ग के सामने अपना घूंघट डाल लेती है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पावरिज्ड बैंगल मेकर। इस मामले में जो घर के बड़े हैं वो गरीब चूड़ी बनाने वाले हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर। लंबे वर्षों से कठोर परिश्रम करने के बावजूद। फर्स्ट एज ए टेलर। पहले एक टेलर के रूप में। देन ए बैंगल मेकर। फिर एक चूड़ी बनाने के रूप में। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस। वह एक नया घर बनाने में असफल हो जाता है। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने में असफल हो जाता है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम वाट ही नोज। मिला जुला कर वह उन्हें सिर्फ वही सिखा पाने में सफल हो पाता है जो वो जानता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। और वो क्या जानता है, क्या सिखाता है? चूड़ी बनाने की कला सिखाता है। इतना ही। इट इज़ हिज करम हिज डिस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर।
मुकेश की दादी माँ कहती हैं यह उसका कर्म है, यह उसका भाग्य है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। जिन्होंने अपने पति को खुद चूड़ियों को पॉलिश करते समय धूल के कारण अपने पति की आंख जाते हुए देखा था। यानी मुकेश की जो दादी हैं उनके पति की आंख चूड़ियाँ पॉलिश करते हुए धूल से ख़राब हो गई थी, वो अंधे हो गए थे और उनकी दादी ने अपने पति को खुद अंधे होते हुए देखा था। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज इवर बी ब्रोकन? क्या भगवान के द्वारा बनाई गई लाइन को कोई तोड़ सकता है? सी इम्प्लाइज, वह समझाते हुए कहती हैं। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर्स, कह रहे हैं चूड़ी बनाने वाले परिवार में जन्म लेकर दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन लोगों ने कुछ नहीं देखा है, सिर्फ चूड़ियाँ देखा है। इन द हाउस, घर में देखा है। इन द यार्ड, आंगन में देखा है। इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में देखा है। एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में देखा है। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में देखा है। थैंक यू।